देव बाबू इतना प्यार करते हैं नलिनी जी से, पर ये सोचकर खुद को पीछे कर रहे हैं कि उनकी शादी हमसे हुई है। हमारी वजह से दोनों कितना दर्द सह रहे हैं। मैडम, कहाँ है देव चौधरी जी? हमें और भी जगह जाना है। आप ये सामान हमें दे दीजिए। बताइए आप उनकी कौन है मैडम? वो पत्नी। अरे मैडम जी, पहले बोलना चाहिए था ना, हम इतना वेट ही नहीं करते। ये लीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए और लिख दीजिए रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ देव चौधरी। यहाँ कर दीजिए साइन। इसका मतलब? इसका मतलब है कि आप देव चौधरी की ओर से डिलीवरी ले रही हैं। अरे वाह, आप तो हिंदी में ही लिखती हैं। बस रिसीव्ड ही तो लिखना था, उतनी भी इंग्लिश नहीं आती क्या? एनीवे, तुमने कहा था कि 10वीं तक पढ़ाई की है, वो भी झूठ था क्या? गाँव में क्या इतनी भी इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती? ऐसा नहीं है नलिनी जी। हमारे गांव में स्कूल में एक ही मास्टर होता है जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है, और वो सब कुछ हिंदी में ही पढ़ाते हैं। बस कभी कभार अंग्रेजी के 1-2 शब्द बोलते हैं। और ओह माय गॉड, कर बी सीरियस, तुम तो कहानी ही सुनाने लग गई। और ये सब क्या कर रही हो? ये सामान ले जा रहे हैं। देवी नहीं, मेरी और देव की पार्टनरशिप है, तो उससे जितना तुम दूर रहो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। देव से शादी होगी इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी हर चीज में तुम नाक घुसाओगी। मुझे तो लगता है आदत है तुम्हारी दूसरों की चीजें छीनने की। नहीं, ये देव बाबू का सच्चा प्यार है। नाराज होने का हक उनका है, हमारा नहीं। हम तो बस मदद कर रहे थे। अगर कोई परेशानी हुई हो तो हम सॉरी। क्या हुआ है यहाँ पर? नली, इस लड़की ने फिर से तुमसे कुछ कहा क्या? कुछ नहीं आंटी, हम तो बस इसे एहसास दिला रहे थे कि देव की किसी भी चीज पे अपना हक जमाने से पहले इसे थोड़ा सोच लेना चाहिए। तुम किस गवारन के मुंह लग रही हो नन्नी? जो काम जरूरी है पहले उस पर ध्यान दो। कमला, ये सामान ले लो उनके हाथ से। जीजी, एक बात याद आ गई। हमारे मौसेरे बहनों जी ने ना एक बार सोने की थाली खरीदी थी, और वो सोने की परत वाली थाली निकली कांसे की थाली। बहुत पछता रहे थे जीजी। अब देव की हालत देखकर ना हमें उनकी याद आ गई। कहाँ पढ़ी लिखी नलिनी और कहाँ ये 10वीं पास पार्वती। आज इतनी चुप क्यों हो बेटिया? बहू है इस घर की आप, और देव बाबू की पत्नी भी। कोई ऐसे कैसे बात कर सकता है आपसे? आपका भी हक है। नहीं काकी, उन्होंने कुछ गलत बोला होता तो हम विरोध भी करते, पर सब कुछ सही तो बोल के गए। देव बाबू के लायक नलिनी जी हैं, हम नहीं हैं। हमने तो कैसे भी करके बस 10वीं पास की है, पर हम भी क्या करते हैं? कोई था ही नहीं जिसने हमें कभी सिखाया हो, कभी बोला हो कि लाओ हम तुम्हें पढ़ाते हैं। आज तक अपना रास्ता खुद ही बनाया है, और आगे भी हम ही बनाएंगे।
पंडित जी, ये प्रसाद है, माता रानी को चढ़ा दीजिएगा। अभी बात नहीं कर सकता। क्या किसी गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट कर रहे हो? अरे नहीं, ऐसे छुप छुप के मैसेज कर रही थी इसलिए पूछा। घर में पूजा चल रही है और पूजा के समय फोन पे बात करना ठीक नहीं लगता ना, इसीलिए मैसेज कर रहा था। ऑफिशियल मैसेज था। आप भी क्यों खड़े हो? चलो देव मामू के पास। जैसे विक्की मामा के साथ राशु मामी खड़ी है, देव मामा के साथ पारो मामी खड़ी होंगी। ओके। अब आप अपने हाथों से माता रानी को चुनरी चढ़ा दीजिए। जी। बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चुनरी को हाथ लगाने की? गंवार कहीं की। इतना भी नहीं पता कि माता रानी की चुनरी को सिर्फ परिवार के लोग हाथ लगाते हैं, ऐसे गवारन नहीं। जाओ यहाँ से। पंडित जी 1 मिनट पकड़िए इसे। नलिनी आओ बेटा। बहू को फटकार कर बाहर वाली से माता रानी को चुन्नी चढ़वा रही है। लगता है इसी को घोर कलयुग कहते हैं शायद। बड़ा गेम खेल रही हैं बड़ी माँ, देखते जाओ। देव बाबू, अब आप चुनरी को स्पर्श कीजिए और ये कुमकुम का तिलक सभी को लगा दीजिए। कमाल है, बहू वाले काम भी अब यही करेगी। नो सॉरी, मैं खुद लगा लूंगी।
मैंने टीका लगा लिया, अब मुझे कौन लगाएगा? इससे पहले कि ये चिट्ठी और कोई देखे, हम इसे जला देते हैं। क्या कर रही हो? वो भाभी, बस देवी माँ के लिए प्रसाद बनाया था। हमारे गांव में बनाते हैं, हमारी माँ भी बनाया करती थी, तो बस वही ले रहे थे। कमाल है, इसके यहाँ प्रसाद में पेपर के जले एशेस चढ़ाते हैं। There is something wrong. कुछ तो गड़बड़ है। लड़की, तुम फिर आ गई? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि हमने प्रसाद बना के रख दिया है? वो हम तो बस देवी माँ के लिए प्रसाद लाए हैं। हमारे गांव में हर साल चढ़ाया जाता है, कहते हैं चढ़ाना चाहिए, इसीलिए बस। माता रानी को कैसा प्रसाद चढ़ाना चाहिए, कैसा नहीं, अब हमें तुझ जैसी गवारन से सीखना पड़ेगा। जाओ यहाँ से, जाओ। पंडित जी, इसका भी भोग लगा दीजिए। प्रसाद तो प्रसाद होता है ना योहानस, और आप ही ने तो सीख दी थी कि प्रसाद चाहे किसी ने भी बनाया, प्रसाद हमेशा पवित्र होता है। पंडित जी, आरती शुरू करवाइए। जी। ना चाहते हुए भी हमारी वजह से माँ और बेटे के बीच में दूरियां आ गई है। माता रानी, हमें शक्ति देना कि हम इस दूरी को मिटा सके। सबसे पहले घर के बड़े जोड़े के साथ आएं और आरती शुरू करें। पंडित जी, सबसे बड़े तो हम ही हैं इस घर में, जोड़े में। भाभी, भाई साहब घर पे नहीं है तो क्या हुआ, आरती करने का हक आपका ही है।
पूरा समय भाभी की चमचागिरी। लगता है ऊपर वाला मेरे बाप को रीढ़ की हड्डी ही देना भूल गया। अभी आप आरती की शुरुआत कीजिए कीजिए। आइए बेटा आरती के लिए। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? पंडित जी ने कहा आने को। पंडित जी आपको गलतफहमी हो गई। आप ये हमारी पत्नी नहीं है। हमारी पत्नी पार्वती है। बेटा आगे आओ, पति के साथ आरती करो। पार्वती हम ये आरती नहीं कर सकते। हम इनकी पत्नी नहीं है। माता रानी के सामने झूठे अधिकार से आरती करना ये पाप होगा। पार्वती आओ इधर। दूधो नहाओ पूतो फलो। कितना भी आशीर्वाद दे दीजिए पंडित जी, ये बदतमीज और मतलबी लड़की अब ज्यादा दिन तक इस घर में बहू बन के नहीं रह सकती। अब आप लोग जोड़े से आरती कीजिए। पार्वती हाथ लगाओ। पार्वती पार्वती देखा तुमने नन्हे, माता रानी भी नहीं चाहती थी कि पारो समदेव आरती करे। नलिनी, नलिनी हम तुम्हारे साथ आरती नहीं कर सकते। देव, देव, वासिमा आरती पूरी कर लीजिए प्लीज। आइए। वाह, क्या एक स्लैप पड़ी उस नमनक्स नलिनी के। दिव्या, विलेज गर्ल ले गई सिटी गर्ल का लवर बॉय। ये आधा क्यों बार बार फोन कर रहा है? पार्वती ये क्या कर रही तुम? अब तक तो हाथ को पानी के नीचे रख देना चाहिए था। ध्यान क्या था तुम्हारा? ऐसे कौन करता है? हाथ जला लिया, वो भी आरती के लॉस है। एक आरती की थाल भी नहीं संभाली जाती तुमसे। क्या हुआ? इतना सारा दर्द हो रहा है क्या? लाओ
जला हुआ है तो उसे जितना ज्यादा ओपन रखोगी तो जल्दी ही होगा।